हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज ये लेक्चर जो है वो कौन सा है? चौथा लेक्चर चल रहा है। मैंने 3 लेक्चर लाइट से रिलेटेड सारे पढ़ा रखे हैं, रे डायग्राम, और आज जो है वो शुरू होने वाला है। 3 लेक्चर में अगर मैं 3 लेक्चर की मैं बात करूं, जिसमें कि सबसे पहले जो मैंने देखा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट देखा, फिर मिरर के बारे में पढ़ा, और आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या है मेरा आज का। चलो शुरू करते हैं। हम कहाँ तक पढ़ा रखे हैं? ये सारा मैंने पढ़ा रखा है। अगर आपने अभी तक ये लेक्चर नहीं देखा तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और चेक कीजिए। 3 लेक्चर मैंने अपलोड कर रखा है। ठीक है बच्चे, आज हम शुरू करने वाले हैं। अभी जो है अभी तक पिछले लेक्चर तक जो है हमने बोला था ऑब्जेक्ट को 6 प्लेस में 6 जगहों पे रख सकते हैं। रखने के लिए तो इन्फिनाइट जगह है, बट जनरली जो रिप्रेजेंट करते हैं ऑब्जेक्ट को रख के पॉसिबल जो है कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट रखने से कितना इमेज बनेगा वो पॉसिबिलिटी को सिर्फ बतलाते हैं। 6 जगह पे रखना है। 6 जगह में पहला जो है मैंने बतला रखा था ऑब्जेक्ट को इन्फिनाइट में रखेंगे। दूसरा मैंने बोला था बियॉन्ड सी, मतलब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखेंगे, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर रखेंगे, और बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। फिर बतलाया था मैंने एट फोकस पे ऑब्जेक्ट रखेंगे और फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे। ये 6 प्लेस था। चलिए शुरू करते हैं बारी बारी से। तो हम आज जो शुरू करने जा रहे हैं वो है कनकेव मिरर। क्या चीज़ है? कनकेव मिरर। ठीक है बच्चे, दिख रहा है ना? सारा विजुअल है ना? लाइट क्लियर है ना? चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले है कनकेव मिरर। ये कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जा रहा है? ये ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं सर इन्फिनिटी में। कहाँ पे रख रहे हैं? इन्फिनिटी पे। कनकेव मिरर कैसा होता है सर? ये रहा कनकेव मिरर। ठीक है, आउटर साइड को क्या करना है? पॉलिश कर देना है। ये जो मेरा रे है सर, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है बच्चे, ये जो है सर यहाँ पे पोल बनता है। यहाँ पे ये इसका सर्कुलर स्फीयर का इधर पार्ट है, इसीलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ बनेगा। और मेरा यहाँ जो बनेगा वो क्या बनेगा? फोकस बनेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो पॉइंट होता है वो कौन सा होता है? फोकस पॉइंट होता है। अगर ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं तो आप लेक्चर नंबर 2 में जाइए, सारा डिटेल मैंने अच्छे से बतलाया, वहाँ सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? मुझे इन्फिनिटी में रखना है। चलिए ऑब्जेक्ट को मैंने इन्फिनिटी में अगर रखेंगे, बहुत दूर में इधर कहीं रखेंगे, तो अगर रे ऑफ लाइट, अगर मेरा रे ऑफ लाइट जाएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी में रहेगा तो उसका रे ऑफ लाइट पैरेलली आएगा वहाँ से। अगर रे ऑफ लाइट आ रहा है पैरेलल, मिरर से टकराया, ये जो रे है इसका नाम क्या है बच्चे? इंसिडेंट रे है। मिरर से टकराने के बाद किस के पास करेगा? फोकस के पास करेगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टेड रे। राजस्थान रॉयल्स नहीं, रिफ्लेक्टेड रे। फिर अगर मैं बात करूं, ये मेरा इन्फिनिटी से एक और रे आ रहा है। ठीक है, अगर इमेज बनाने की बात करेंगे बच्चे तो मिनिमम कम से कम 2 रे होना चाहिए। ठीक है, ये कौन सा है? इंसिडेंट रे है। टकराने के बाद, मिरर से टकराने के बाद किसों के पास करेगा? फोकस के पास करेगा। और ये कौन सा रे हो जाएगा? रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा। जब 2 रिफ्लेक्टेड रे कि जिस पॉइंट पे कट करे वहाँ पे इमेज फॉर्म होता है। क्या बोला मैंने बच्चे? जब 2 रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पे कट करे वहाँ पे इमेज फॉर्म होता है। ये मत बोलना कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे कट करता है तो इमेज बनता है, नहीं। जब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, जब 2 रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को कट करे वहाँ इमेज बनता है। जैसे कि पहला वाला जो मैं बात कर रहा हूँ, ये देखो, ये इंसिडेंट रे था, इसो के पास किया, फोकस हो गया। दूसरा जो मैं बात कर रहा हूँ वो अगर यहाँ से रे ऑफ लाइट गया, यहाँ टकराया, किसो के पास किया? फोकस पे। यानी 2 रिफ्लेक्टेड रे एक पॉइंट पे कट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? फोकस पे इमेज बनेगा। इसीलिए मैं बतला रहा हूँ यहाँ जो इमेज है, इमेज का जो नेचर है, सबसे पहले मैं बात करूँगा पोजीशन। पोजीशन मतलब इमेज कहाँ बन रहा है? फोकस पे बन रहा है। कहाँ बन रहा है बच्चे? फोकस पे बन रहा है। और इसका नेचर कैसा होगा? इसका नेचर जो होगा ये रियल में एक दूसरे को कट कर रहा है, रिफ्लेक्टेड रे। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? रियल बोलते हैं। यानी इमेज जो है वो कैसा बनेगा? रियल बनेगा। दूसरा इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, यानी उल्टा बनेगा इमेज। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। ठीक है बच्चे, उसके बाद देखो साइज। साइज मतलब उसका जो इमेज का साइज बनेगा वो कितना बड़ा बनेगा? तो यहाँ वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल का दूसरे वर्ड में अगर मैं बोलना चाहूँ तो इसको डिमिनिश्ड भी बोलते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आ जाए कि इसका साइज डिमिनिश्ड है तो समझ जाना क्या चीज़? वो बहुत छोटा है, मतलब पार्टिकल्स नेचर का होता है।
कब? जब ऑब्जेक्ट मेरा इन्फिनाइट में रहे तो इमेज कहाँ बनेगा? फोकस में बनेगा, इमेज फोकस पे बनेगा, इसका नेचर रियल होगा, उल्टा इन्वर्टेड होगा, साइज जो है वो बहुत छोटा बनेगा, इसी को बोलते हैं डिमिनिश। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम बताएंगे। सबसे पहले इसको क्या करें, जल्दी से नोट कर लें। आशा करते हैं आप नोट कर लिए होंगे। अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। इस बार मैंने बोला ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? इन्फिनिटी में रखना। बच्चे एक मिनट, हाँ बोलिए। जा रहा जब अब मैं दूसरा चीज बोल रहा हूँ, जब ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ रख रहा हूँ? इस बार मैं ऑब्जेक्ट को रख रहा हूँ कहाँ पे? बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर का क्या मतलब हुआ? अरे कंसंट्रेट करो यहाँ पे, ये लो, ये मेरा मिरर है, विजुअल है, ये कलर होना चाहिए, कोई बात नहीं। और राइट लेते हैं, ये जो एक्सिस है मेरा वो कैसा है? प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ जो पॉइंट है क्या बनेगा? पोल। अरे फोन भी देख भी लो तो कोई बात नहीं, वहाँ से ही बोलो कौन क्या चीज़ बन रहा है। यहाँ क्या बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा। यहाँ क्या बनेगा सर? यहाँ बीच फोकस बनेगा, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो बनेगा क्या बनेगा? फोकस बनेगा। आ रहा है मजा ना? अरे आ रहा है, अब मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं लगता, फ्री में होता है सब्सक्राइब। जाके सब्सक्राइब करो, दोस्तों के बीच शेयर करो, खूब मजा आएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में सारा लेक्चर चैप्टर का मिल रहा है, एक जगह मिल रहा है। अरे कहीं से कहीं पढ़ने से क्या मजा, एक जगह सीरियली वाइज चैप्टर को पढ़ेंगे तो क्या आएगा? बेटर मिलेगा। साथ ही साथ न्यूमेरिकल भी करेंगे, मतलब गर्दा उड़ा देंगे, फोड़ डालेंगे। ठीक है, हमने बोला ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? इस बार बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सी से पहले रखना है ऑब्जेक्ट को। दो मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया यहाँ पे। सर यहाँ से रे ऑफ लाइट जाएगी, ये रहा जा रही है। जाने के बाद किससे टकराएगी? मिरर से टकराएगी। टकराने के बाद किसों के पास करेगी? फोकस होके। कोई दिक्कत नहीं सर, ये मेरा इंसिडेंट रे है, ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे है। बच्चा न्यूमेरिकल जो बनेगा यही बेसिस पे बनेगा। जब तक आपका ये रे डायग्राम अच्छा से क्लियर नहीं होगा, न्यूमेरिकल बनाने में दिक्कत होगा, फिगर बनाने में दिक्कत होगा, साइन कन्वेंशन में दिक्कत होगा। इसीलिए ये चीज़ों क्या करें, बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये देखो पहला रूल नंबर 1 रे डायग्राम का क्या कहता है? जब रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है, मिरर से टकराने के बाद फोकस उसके पास करता है। दूसरा मैंने बतलाया था, क्या बतलाया था? अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर होकर रे ऑफ लाइट जाएगी, मिरर से टकराएगी, ये मेरा इंसिडेंट रे है, मिरर से टकराने के बाद क्या होगा? ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे सरफेस, मिरर के सरफेस साथ कितना डिग्री बनाता है? 90 डिग्री एंगल बनाता है। इसीलिए इसी पाथ में क्या हो जाएगा? रिटर्न हो जाएगा। तो सर इमेज कहाँ बनेगा? सर इमेज यहाँ बीच में बनेगा, बिटवीन बनेगा। किसके बिटवीन बनेगा? सी एंड एफ के बीच में बनेगा। तो मैंने बोला क्या, जब ऑब्जेक्ट को बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखते हैं तो इमेज बिटवीन सी एंड एफ बनता है। ये देखिए इमेज कहाँ बन रहा है? जब ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी में, सॉरी ये वाला था 2 नंबर में क्या था? जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे थे? बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इमेज कहाँ बनेगा? यानी ये वाला चीज़ को यहाँ भी रखना था। अपने मन से वहाँ पे लिखिएगा, क्या लिखिएगा? यहाँ ऐसे करके लिखना है, इमेज लिख दीजिएगा। उसके नीचे में 1 नंबर में क्या डालिएगा? पोजीशन। क्या डालना है? पोजीशन। पोजीशन मतलब किसका पोजीशन? अरे अपना रैंक वाला पोजीशन नहीं, ये अपना इमेज का पोजीशन। कहाँ इमेज का पोजीशन बनेगा? बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में बन रहा है। और इसके बाद नेचर में क्या लिखिएगा? यहाँ पर नेचर में रियल तो बनेगा ही, रियल में कट कर रहा है, इन्वर्टेड भी बनेगा, उल्टा बन रहा है। साइज कैसा बनेगा? इसका जो साइज होगा वो वेरी स्मॉल नहीं, सिंपल क्या बोलेंगे? स्मॉल साइज बनेगा। कैसा बनेगा? स्मॉल साइज का बनेगा। ठीक है बच्चे, जल्दी से इसको नोट कर लो, जल्दी। ठीक है, कर लिया है? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो इस बार हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं? देखो इस बार हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं? चलो ये मेरा कनकेव मिरर है। इस बार कहाँ रखेंगे? ये तीसरा नंबर। इस बार ऑब्जेक्ट को रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। चलो ये वाला जो एक्सिस है इसका नाम क्या बोलता है? अरे जोर से बोलो, आवाज़ नहीं आ रहा है यहाँ तक।
घर से बोलो, यहाँ तक आवाज आनी चाहिए। ये मेरा क्या है, फोकस है। ये मेरा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख रहे हैं। तो इमेज कहाँ बनेगा, सबसे पहले रे तो ले जाइए सर। अगर रे ऑफ लाइट जा रहा था मस्ती में गाना गाते हुए, इसका नाम क्या है बच्चा, इंसिडेंट रे है सर। जब ये मिरर से टकराया, फोकस होके भागा। किस होके भागा, फोकस होके भागा। ठीक है। अगला देखो, मैंने रूल नंबर 3 या 4 बतलाया था। जब कोई रे ऑफ लाइट, चौथा रूल्स था, जब पोल पे गिरता है सेम एंगल बनाते हुए, वह रिफ्लेक्ट करके क्या होगा, अरे यार चलो कोई नहीं, बैक का ऑप्शन है। फिर यहाँ से क्या होगा, कुछ इस तरह से भागेगा। इसका नाम क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। इसका नाम इंसिडेंट रे, ये भी मेरा क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। जब दो रिफ्लेक्टेड रे कट करता है, वहीं पे क्या बनता है बच्चे, इमेज बनता है। इमेज कहाँ बना है, अरे बोल दो, दिख रहा है ना, यहाँ इमेज बना। सर ऑब्जेक्ट जहाँ था सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, वहीं पे मेरा क्या भी बना, इमेज भी वहीं बना। ठीक है बच्चे, तो इसका नेचर में इमेज यहाँ लिखेंगे। इमेज लिखने के बाद क्या क्या लिखेंगे, 1 नंबर में बोला था मैंने पोजीशन लिखना बच्चे। पोजीशन में क्या क्या लिखेगा, इमेज फॉर्म कहाँ पे हो रहा है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो रहा है। हम दूसरा नंबर में बोले थे बच्चे, इसका क्या लिखना, नेचर में कैसा बनेगा, नेचर में ये सर रियल बन रहा है। अरे रियल में कट कर रहा है ना। और दूसरा बोले थे इन्वर्टेड मतलब उल्टा। देखो इन्वर्टेड बन रहा है ना, उल्टा बन रहा है ना, ये सीधा होता है, ये उल्टा होता है। तीसरा नंबर में मैंने बोला था बच्चे, तीसरा के लिए मैंने क्या बोला था पॉइंट, उसका साइज लिखना। साइज में क्या लिखोगे, यहाँ पे HO इजकल टू HO का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इजकल टू हाइट ऑफ इमेज, यानी ये जो है ऑब्जेक्ट का हाइट है, ये जो है इमेज का हाइट है। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा इमेज बन रहा है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो इमेज जो है वो भी मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है। इसीलिए बोलते हैं कि सेम साइज का ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों इक्वल होता है जब मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहता है। ठीक है, आई होप सारी बातें क्लियर हो। जल्दी से इसको नोट कर लो बच्चे। कर लिया, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब चौथा पॉइंट क्या बोलता है, जब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये लो, ये रखो, ये मेरा मिरर है। ठीक है, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये मेरा पोल है, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये मेरा फोकस है। मैंने बोला कहाँ पे रखना है, ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखना है। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट को रखिए सर। ये रखो, मैंने रख दिया, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। रे डायग्राम बनाइए सर, ये दो बना दिया। अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल जा रहा है, ये मेरा इंसिडेंट रे है, मिरर से टकराने के बाद फोकस होके भागेगा, ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे है। दूसरा मैंने बोला अगर पोल पे गिरा उतना ही एंगल बनाते हुए वो बाहर की ओर बनेगा। और इमेज कहाँ बनेगा बच्चे, बोलो सर, यहाँ इमेज बनेगा। इसका नेचर कैसा होगा, यहाँ पे इमेज डाल के क्या क्या लिखेगा, 1 नंबर में उसका पोजीशन लिखेगा। पोजीशन में क्या लिखेगा, यहाँ पोजीशन डाल देना। ठीक है बच्चे, पोजीशन डाल के बनना, ये सेंटर बिहाइंड सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे बन रहा है। और दूसरा नंबर में ये क्या होगा, इसका नेचर में क्या लिखेंगे, नेचर में लिखेंगे रियल एंड इन्वर्टेड। क्या लिखेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टा बनेगा। तीसरा नंबर पॉइंट में क्या लिखेंगे, तीसरा नंबर पॉइंट में सर इसका हाइट का, इमेज का हाइट जो है वो बड़ा हो गया ऑब्जेक्ट की हाइट से, देख भी सकते हो। तीसरा नंबर पॉइंट में लिखेंगे HI जो है वह ग्रेटर है HO से, मतलब हाइट ऑफ इमेज जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या है, ग्रेटर है। ये तीनों पॉइंट को जल्दी से नोट करेंगे। ठीक है, आई होप आप ये पॉइंट को नोट कर लिए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं, हम आ जाते हैं अब अगला, यानी कि इस बार ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे, फोकस पे रखेंगे। कहाँ रखने जा रहे हैं हम, फोकस में। तुमको क्या समझ में आ रहा है बच्चे, तुमको कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। जब ऑब्जेक्ट जो है वो मेरा कहाँ जा रहा है,
पोल की ओर बढ़ रहा है, यानी प्रिंसिपल, अगर कोई मेरा ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑब्जेक्ट जो है वह इन्फिनिटी से पोल की तरफ आ रहा है, तो इमेज भी मेरा इधर से क्या हो रहा है, इधर, यानी ऑब्जेक्ट मेरा ऐसे जा रहा है और ये वाला इमेज मेरा ऐसे आ रहा है। ठीक है, वो देखने को तुमको तो पता चल नहीं रहा है। चलो ठीक है, ये मेरा क्या है, ये मेरा सेंटर ऑफ, ये सॉरी ये पोल है। लाइट सही है ना? हाँ सही होना चाहिए। ठीक है, ये मेरा फोकस है, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मैंने बोला कहाँ बच्चे ऑब्जेक्ट को रखना है, अरे बोल दो सर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखना है। ठीक है, क्योंकि मैंने बिटवीन तो रख ही दिया था, इस बार फोकस पे रख रहे हैं। फोकस पे रखने के बाद क्या होगा, देखते हैं क्या होता है। यहाँ से रे ऑफ लाइट जाएगी, ये मेरा इंसिडेंट रे, टकराने के बाद किस होके भागेगी, फोकस होके भागेगी, और ये कौन सा रे होगा, रिफ्लेक्टेड रे होगा। दूसरा मैंने बोला सर पोल पे गिरेगा और ये पैरेलली भागेगा ऐसे कुछ करके। ठीक है, और ये दोनों जो है ना कहाँ कट करेगा, रिफ्लेक्टेड, ये भी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे ही है। ये दोनों एक दूसरे से इनफाइनाइट में कट करेगा, यानी इमेज जो बनेगा, इसका जो इमेज बनेगा, इमेज में पहला नंबर में मैंने बोला था कि पोजीशन क्या होगा, किसका पोजीशन, इमेज का। तो इमेज कहाँ बनेगा, वह इनफाइनाइट में बनेगा। कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट में। और दूसरा मैंने बोला था इसका नेचर कैसा होगा, नेचर जो होगा बच्चे वह रियल होगा। कैसा होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। एक बात तो समझ में आ रहा है सर कि इमेज जो है वह रियल नहीं हो रहा है और इन्वर्टेड हो रहा है, वो तो दिख ही रहा है। तीसरा पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूँ, इसका साइज कैसा होगा सर, अरे इसका साइज जो होगा वो बहुत ही बड़ा होगा, यानी HI जो है वह ग्रेटर होगा किससे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। दिख ही रहा है इतना बड़ा ऑब्जेक्ट, इमेज कहाँ बन रहा है, इनफ्लाइट में बन रहा है, इसी लेके बड़ा होगा। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट है, जब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे, कहाँ रखेंगे, अरे बोलो, जरा, ठीक है, अरे बोलो शर्माओ मत। ये कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है, पॉलिश कर देते हैं। तुम लोग अच्छे से पॉलिश करना घर में। ठीक है बच्चे, मन लगा के पढ़ो। यहाँ पे पोल है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे फोकस है। ठीक है, तो इस बार ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, इस बार ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखना है। छठा पॉइंट है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है यहाँ पे दोनों के बीच में। ठीक है, बीच में रखने के बाद इसका रे डायग्राम बनाते हैं। यहाँ से रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगी, जाने के बाद किस होके पास करेगी, फोकस होके पास करेगी। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा। यही अगर अब जो देखो कि रिफ्लेक्टेड रे को बढ़ाएंगे पीछे, इसका इमेज पीछे बनता है, मिरर के बिहाइंड बनता है। और दूसरा अगर हम पोल पे रे गिराएंगे, ये मेरा इंसिडेंट रे है, ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे है। कौन सा रे है, रिफ्लेक्टेड रे। इसको भी बढ़ाएंगे पीछे तो इमेज जो बनेगा कुछ यहाँ बनेगा, और इमेज जो है वो बहुत ही बड़ा बनेगा। और क्या होगा, वर्चुअल बनेगा। ये रियल में रिफ्लेक्टेड रे जो है ये डॉटेड लाइन कट कर रहा है, ना कि ओरिजिनल रिफ्लेक्टेड रे कट कर रहा है। अगर ओरिजिनली कटता तो वो रियल बनता, ये इमेजिनरी कट कर रहा है, डॉटेड लाइन से कट कर रहा है। इसीलिए कि क्या कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। मैं अगर इमेज की बात करूं, यहाँ पे तुम लोग अच्छे से लिखा करो इमेज। एक नंबर में मैंने बोला था पोजीशन में इमेज कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा सर। बिहाइंड द मिरर का क्या मतलब, बिहाइंड द मिरर का मतलब मिरर के पीछे बनेगा। दूसरा पॉइंट मैंने बोला क्या था कि उसका नेचर कैसा होगा। नेचर मैंने बोला कि ये वर्चुअल बनेगा। कैसा बनेगा, वर्चुअल। ठीक है, और क्या बोला, इरेक्ट बनेगा। अभी तक मैंने बोलता था इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बनेगा, लेकिन यहाँ पे क्या बनेगा, इरेक्ट बनेगा। इरेक्ट मीन्स क्या होता है बच्चे, बोलो, सीधा बनेगा। इरेक्ट मीन्स सीधा बनेगा। तीसरा पॉइंट जो मैंने बोला था कि इसका जो साइज के बारे में, साइज जो होता है, हाइट ऑफ इमेज जो है वो बहुत बड़ा होता है। किससे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, जो कि दिख रहा है ना। एक बार बोलो जल्दी से, दिख रहा है ना, नोट कर लो कॉपी में अच्छे से। ठीक है, कर लिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ एक चार्ट बनाया हुआ है जिसमें कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा। जल्दी से हम देख लें कहाँ पे रखने के बाद इमेज कहाँ बनता है।
विजिबल है ना बच्चे? अरे बोल दो ना। चलो सही है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या चीज़ के बारे में बोल रहे हैं? ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रखेंगे, तो इमेज का पोजीशन कहाँ कहाँ बनेगा, उसका साइज कितना बड़ा बनेगा, उसका नेचर कैसा होगा, नेचर में रियल में होगा कि वर्चुअल में होगा, इस पे बातें करेंगे। पहला बात, ऑब्जेक्ट को रखेंगे कहाँ, पोजीशन इन्फिनिटी में रखेंगे तो इमेज कहाँ बनता था, फोकस पे बनता था। कैसा बनता था, वेरी स्मॉल बनता था। वो कैसा होता था, रियल होता था, इन्वर्टेड होता है। एक चीज़ समझ में आ रहा है, यहाँ तक रियल इन्वर्टेड कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाला में जो है फोकस और पोल के बीच जो रखे हैं उसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। ये बातें बच्चे याद कर लेना, कहाँ पे रियल बनेगा, कहाँ वर्चुअल बनेगा, ठीक है। अब देखो, बियॉन्ड अगर सी रखेंगे तो बिटवीन एफ एंड सी बनेगा, और कैसा इमेज बनेगा, स्मॉल बनेगा। अगर सी पे रखेंगे तो इमेज भी सी पे बनेगा और सेम साइज का बनेगा, जहाँ की मैंने बोला था HO = HI। बाकी तो रियल इन्वर्टेड तो हर जगह क्या है, सेम है। अगर बिटवीन सी एंड एफ रखेंगे तो बियॉन्ड सी बनेगा, सी से पहले बन जाएगा, और वो कैसा बनेगा, बिग बनेगा। कौन बिग बनेगा वे, यहाँ पे इमेज बिग बनेगा, इमेज ये नहीं कि ऑब्जेक्ट ही बड़ा बन जाएगा। और रियल इन्वर्टेड तो खानदानी चल रहा है। अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा। जस्ट ये वाला चीज़ देखो, ये वाला देखो, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में था तो इमेज मेरा फोकस पे बन रहा था। इस बार ऑब्जेक्ट मेरा फोकस पे है तो इमेज मेरा इन्फिनिटी पे बन रहा है, और बहुत ही बड़ा बन रहा है। कौन, इमेज, ठीक है। रियल इन्वर्टेड तो बनेगा ही। अगर फोकस और पोल के बीच मैंने ऑब्जेक्ट को रखा तो बिहाइंड मिरर बनता है, मिरर के पीछे बनता है, और वह कैसा बनेगा, बिग बनेगा और वर्चुअल बनेगा, क्योंकि डॉटेड लाइन जब रिफ्लेक्टेड रे का डॉटेड लाइन एक दूसरे को कट करता है, रियल में कट नहीं करता है। और इमेज जो है बच्चे इरेक्ट बनेगा, सीधा बनेगा। आई होप ये टेबल पूरा याद हो गया, और जल्दी से लिख लो, जल्दी नोट कर लो। हम आगे बढ़ते हैं, अब उसका यूज देखते हैं। कनकेव मिरर का कहाँ कहाँ यूज होता है। बच्चे, डॉक्टर के पास तुमने गए होंगे, आशा करते हैं कि दांत अच्छा होगा, मजबूत होगा, ठीक है। अब देखो कनकेव मिरर का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। सबसे पहले टॉर्च में यूज आ जाता है। दूसरा मैं बात करूँ तो इसका डेंटिस्ट लोग, जो डेंटिस्ट के पास अगर गए होंगे, दांतों में कीड़ा लग जाने के बाद इस तरह से वो मतलब ये लेंस को डाल के मुंह में देखते हैं कि उसके अंदर ज़्यादा छेद तो नहीं है, होल तो नहीं है। फिर दूसरा मैंने सोलर फर्नेस, यहाँ देखो, यहाँ यूज आता है, ठीक है। ये सारा यूज है, जल्दी से लिख लो, तीनों नोट कर लो। अगर एग्जाम ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो घबराने का बिल्कुल नहीं। अब हम बात करने वाले हैं कन्वेक्स मिरर के बारे में, ठीक है बच्चे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, मैं आशा करता हूँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए बच्चे। मज़ा आ रहा है क्लास करने में, कोई दिक्कत, अगर दिक्कत है तो पर्सनली कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट में बताइए कैसा लग रहा है, तब मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है बच्चे, और मुझे लेक्चर मज़े से पढ़ाने का मौका मिलता है। जाओ कमेंट में बताओ कैसा लग रहा है। अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करके जाओ, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, लेकिन मिरर कौन सा, कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में पॉलिश किधर रे, इधर पॉलिश सर, इनवर्ट जो पार्ट होता है उधर पॉलिश। लेकिन ये जानने के लिए जाओ मेरा पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर पढ़ो बढ़िया से, फिर यहाँ आना। ये अगर रे ऑफ लाइट, अगर मैं ऑब्जेक्ट को, इसमें दो ही केस होता है कन्वेक्स मिरर में। पहला मैंने बोला ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख रहे हैं, इन्फिनिटी में रख रहे हैं। तो इन्फिनिटी से अगर कोई रे ऑफ लाइट आएगी, गाना गाते हुए आ रहा है, इसका नाम है इंसिडेंट रे। मिरर से टकराने के बाद ये तो जा रहा था फोकस को देख करके, अरे अपना टारगेट पॉइंट को देख के जा रहा था, लेकिन जैसे ही उसके पापा को देखा, बेचारा गाना गाते हुए जा रहा था, लेकिन यहाँ पे ठुकरा के मेरा प्यार, ठीक है। इंतकाम देखने वाला यहाँ पे हो जाएगा, ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा, यानी फोकस को देख के ही भागा, यानी कि उसके जगह पे उनके पापा वहाँ पहुँच चुके थे, इसीलिए कि रे ऑफ लाइट क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। अगर मैं एक यहाँ पे इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट है, फिर यहाँ से रे ऑफ लाइट गया, मिरर से टकराने के बाद इसका इंटेंशन तो यहाँ था, बालकोनी में था बच्चे, लेकिन उनके
उनके पापा वहाँ पे आ गए और फिर ये रिटर्न हो गया। ये कौन सा रे है? रिफ्लेक्टेड रे है। थोड़ा सा रुक जाइए सर, बस 1 मिनट, बस ये लास्ट पॉइंट है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा। तो ये रिफ्लेक्टेड रे को अगर हम बढ़ाएंगे बच्चे, कहाँ कट करेगा? फोकस पे कट करेगा। अब आप ही बताओ, जब दो रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पे कट करता है तो वहीं पे ना इमेज बनता है, बताओ, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला इमेज के बारे में, इसका पोजीशन कहाँ होता है बच्चा? फोकस पे होता है सर। इससे पहले वाला सेम कनकेव मिरर में भी था। जब ऑब्जेक्ट मेरा इन्फिनिटी में था तो इमेज मेरा फोकस पे बनता था, लेकिन कन्वेक्स में मेन चीज जो है, इसका इमेज का नेचर जो है वो वर्चुअल बनता है। दूसरी बात, हमेशा सीधा बनता है इसमें इमेज, उल्टा सुल्टा फुल्टा कुछ नहीं होता है, हमेशा कैसा होगा? सीधा होगा। और इसका साइज जो होगा, अरे जब भैया फोकसवा पे बनेगा तो ई केस में कैसा बनेगा? वेरी स्मॉल साइज बनेगा, छोटा बनेगा, ठीक है। तो ये केस था। दूसरा केस देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है ना कि ऑब्जेक्ट अगर जब इन्फिनिटी में रहेगा, वहाँ से जैसे जैसे पोल तक आएगा तो इमेज बार जो है वो अभी फोकस से पोल तक ही आएगा। ये इन्फिनिटी से पोल तक जाएगा ऑब्जेक्ट, तो इमेज भी फोकस से पोल की तरफ आएगा। ये लो एग्जांपल जीता जाता। अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये पैरेलली जा रहा था, मिरर से टकराने के बाद भागा, किसको देख के? फोकस को देखते हुए भागा, समझ में आया ना। दूसरा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को देखा, उसको होके जा रहा था, लेकिन यहाँ 90 डिग्री बनता है, उसी पाथ में रिटर्न हो जाता है। तो जहाँ पे दो रिफ्लेक्टेड रे कट करा तो इमेज देखो, ये पोल और फोकस के बीच में बना, ठीक है। अगर नहीं तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके, अरे समझ में आ तो गया, कहीं एक और पोजीशन पे रख के देखो, सेम कंडीशन में बन जाएगा। जल्दी से लेके यहाँ पे दिखाते हैं। देखो, ये रहा कन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ बना पोल, यहाँ सेंट्रल, यहाँ पे डाल दो F1, यहाँ पे F1 डाल दो, यहाँ पे 2F1 डाल दो, यहाँ पे F2 डाल दो, यहाँ पे 2F2 डाल दो। अगर हमने ऑब्जेक्ट को मान लो यहाँ रखा है, मान ले यहाँ पर रख, मानने में कहा जाता है, मान ले यहाँ पर रे ऑफ लाइट गया, गाना गाते हुए जा रहा था, कहाँ इसका फोकस है? इसका ध्यान तो मास सर यहाँ फोकस पे ध्यान है, क्योंकि पैरेलल जा रहा था। टकराने के बाद ये ऐसे भागा, इसका नाम क्या? रिफ्लेक्टेड रे। लेकिन ये डॉटेड लाइन तो छोड़ेगा, क्योंकि फोकस को देके भागा। फिर दूसरा देखो, मैंने रूल नंबर 4 बतलाया था, जब पोल पे गिरेगा सेम एंगल बनाते हुए इधर भागेगा। इसका नाम सर क्या था? इंसिडेंट रे था। इसका नाम क्या था? रिफ्लेक्टेड रे। जब इसको बढ़ाएंगे, देखो यहाँ कट किया ना, तो कहना क्या चाहते हैं सर? हेलो सर, यहाँ देखो इमेज कहाँ बना? ये फोकस और पोल के बीच में ही बना, यानी ऑब्जेक्ट कहीं भी रखेंगे, इनफिनाइट से पोल के बीच में कहीं भी इमेज ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज जो है फोकस और पोल के बीच में ही बनेगा, ठीक है। बस लास्ट है यूजेज, मात्र एक लास्ट है यूजेज। ये यूज कहाँ करना है, यानी सबसे पहले मैंने बोला ये लास्ट स्लाइड है सर, बस एक स्लाइड, ठीक है बच्चे, बस एक स्लाइड है सर, ठीक है। अगर मैं पोजीशन की बात करूं, अगर एट इन्फिनिटी पे रहता था तो इमेज कहाँ बनता था? फोकस पे बनता था, और बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनता था। और कैसा बनता था? बहुत छोटा बनता था, और वर्चुअल बनता था और इरेक्ट बनता था, वर्चुअल बनता था और इरेक्ट बनता था। तीसरा देखो, अगर बिटवीन इन्फिनिटी और पोल के बीच रखते थे तो बिटवीन एफ एंड पी के बीच में बन रहा था इमेज, कैसा बन रहा था? बहुत छोटा बनेगा, हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा ही बनेगा। किस केस में? कन्वेक्स मिरर के केस में। और कैसा बनेगा बच्चे? ये तो खानदानी है रे, इसका खानदानी है, देख लो, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। इसका यूज कहाँ करते हैं सर? इसका यूज देखो, सबसे पहले कार के साइड मिरर में यूज होता है कन्वेक्स मिरर का। तो ऐसा ऑब्जेक्टिव में ढेर सारा हर बार आता है कि विच मिरर आर यूज इन द साइड ऑफ कन्वेक्स मिरर, सॉरी, विच मिरर आर यूज इन द साइड मिरर ऑफ कार। ऐसे सिंपली बोलता है साइड, विच मिरर आर यूज इन साइड मिरर ऑफ कार, यानी कार का साइड मिरर के लिए कौन सा मिरर यूज करते हैं? तो बिना देखे मारना है, क्या चीज़? कन्वेक्स मिरर। और देखो, ये स्कूल के साइड में लगाया जाता है, स्कूल का मतलब बच्चे पार्किंग के लिए आराम से जा रहे हैं कि नहीं, इसीलिए यूज किया जाता है, ठीक है। आई होप तुमको ये सारा यूजेज समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर है मिरर फार्मूला, हम देखेंगे, बहुत ही मजा आएगा मिरर फार्मूला में, ठीक है बच्चे। फिर रिफ्लेक्शन देख के, लेंस देख के ख़त्म करेंगे लास्ट, यानी लास्ट वाले लेक्चर में। आई होप, आशा करते हैं कि यहाँ तक समझ आएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, दोस्तों के बीच शेयर करो जाके।